बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली वीडियो में हमने कपास के बारे में जाना था। कपास क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है लिनन। लिनन क्या होता है, लिनन के बारे में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं लिनन रुई की अपेक्षा अधिक महंगा होता है क्योंकि इसके उत्पादन में अत्यधिक कठिन परिश्रम व हाथ के कार्य की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए यंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है जिससे लिनन के उत्पादन में हाथ की मेहनत का कार्य कम होता है तथा इसके उत्पादन का व्यय भी कम होता है। लिनन की प्राप्ति जिस पौधे से होती है उसे सन कहते हैं। लिनन की खेती। लिनन के पौधे का वानस्पतिक नाम लिनम यूसीटेटिसियम है। लिनन की खेती के लिए सबसे पहले हम भूमि तैयार करते हैं। तो हम देखते हैं भूमि किस प्रकार से तैयार करते हैं। लिनन का पौधा उगाने के लिए अधिक उपजाऊ तथा भली प्रकार की जुताई की हुई भूमि की आवश्यकता होती है ताकि लिनन के बारीक रेशे गहराई तक जा सकें। इसके लिए ठंडा और आर्द्र मौसम उपयुक्त होता है। इसके लिए ऐसी भूमि चाहिए जिसमें गर्म सतह और ताज़े पानी की अत्यधिक पूर्ति संभव हो। लिनन की पैदावार के लिए 6 वर्ष पूर्व से ही जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है। इस प्रकार 7 वर्ष में केवल एक फसल ही लिनन की होती है। फिर हम बीज। लिनन को तैयार करने के लिए किस प्रकार से बीज बोते हैं और कब बोते हैं। सन या लिनन के बीजों को अप्रैल या मई के महीनों में हाथ से बोया जाता है। लिनन के पौधों की देखरेख। लिनन के पौधों की देखरेख हम किस प्रकार से करते हैं। पौधा उगने के बाद उसके आसपास की घास सावधानीपूर्वक हाथ से निकाल देनी चाहिए। 3 महीने में पौधा सीधा होता है। सन को 2 उद्देश्यों से बोया जाता है, बीज तथा रेशों के लिए। जो सन बीज से प्राप्त करने के लिए बोया जाता है उसको बीज पकने पर काटा जाता है। उसके बीज तेल आदि बनाने के काम में लाए जाते हैं। जो रेशा निम्न श्रेणी का होता है उसे तने से अलग करने में बड़ी कठिनाई होती है। जिस सन को वस्त्र बुनने के काम में लाया जाता है वह 2 प्रकार का होता है। जिस पौधे के फूल सफ़ेद होते हैं उसका रेशा सादा तथा निम्न श्रेणी का होता है तथा नीले फूल वाले पौधे का रेशा उच्च श्रेणी का होता है। लिनन का प्रयोग 10,000 वर्ष पूर्व से भी अधिक समय से यूरोपीय देशों में होता रहा है। मिस्र में सब भी यानी मरे हुए किसी की मृत्यु होती है तो मिस्र में मृत्यु होने के पश्चात सबको लिनन के वस्त्रों में लपेटा जाता है। इस तरह से प्राचीन काल में लिनन एक महत्वपूर्ण वस्त्र रहा है तथा आज भी गृहिणियाँ इसका प्रयोग करने में गर्व की बात समझती हैं। लिनन का उत्पादन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पौधे का उखाड़ना। लिनन के उत्पादन में सबसे पहले पौधे को उखेड़ते हैं। जड़ के पास पौधे का रंग नीला पड़ जाता है और जब बीज हरे रंग से पीले भूरे रंग रूप में बदल जाता है तब पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। अगली हेडिंग है शुष्कीकरण यानी ड्राइंग एंड रिपलिंग। पौधे को उखाड़ने के उपरांत एक बंडल के रूप में बांधकर कुछ दिनों के लिए सूखने को रख देते हैं। फिर पौधे के तनों को झुला झुलाकर हिलाने की प्रक्रिया द्वारा उनकी पत्तियों और बीज को अलग कर देते हैं। यह कार्य पौधे के सिरे को एक यंत्र में से निकालकर किया जाता है। इसमें इस बात की सावधानी भी रखी जाती है कि तना टूट न जाए तथा उसे किसी भी प्रकार की हानि भी न पहुँचे। पत्तियां तथा बीज के हट जाने के बाद तने को पुनः एक बंडल के रूप में बांध देते हैं। अगली हेडिंग है गलाना। किस प्रकार से गलाते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। रेशे को तैयार करने में
गलाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में तने को भाप देकर रेशे को छाल से अलग करके गलाया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत सावधानीपूर्वक करनी पड़ती है। गलाने की प्रक्रिया को करने के लिए हमें 4 विधियां काम में लाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है पानी के द्वारा, नंबर 2 ओस के द्वारा, नंबर 3 लकड़ी के बर्तन के माध्यम से, नंबर 4 है रासायनिक गलाना। तो हम सबसे पहले देखते हैं पानी के द्वारा। पानी के द्वारा किस तरह से लिनन को गलाते हैं। तने के बंडल को बहते हुए रुके हुए पानी में डुबोकर लगभग 2 सप्ताह तक रखा जाता है। सबसे अच्छे प्रकार का रेशा उस समय निकलता है जबकि बंडल को ठंडे एवं धीमी गति से बहते हुए पानी में डुबोकर रखा जाता है। फिर तने के बंडलों को भूसे या बोरों से ढक दिया जाता है तथा उन पर पत्थरों का बोझ रख दिया जाता है। यह निरीक्षण 2 सप्ताह तक किया जाता है। तने में सरलता से रेशे निकलते हैं या नहीं, और यदि रेशे निकलने लगते हैं तो बंडलों को पानी में से बाहर निकालकर सूखने के लिए रख देते हैं। और 2 है ओस के द्वारा। ओस के द्वारा किस तरह से करते हैं। सन के तनों को मैदान में फैला दिया जाता है तथा उन पर सूर्य की रोशनी, ओस की बूंदें तथा वर्षा का पानी पड़ता रहता है। इन तनों को खुले स्थान में उस समय तक पड़ा रहने दिया जाता है जब तक रेशा तने से सरलतापूर्वक अलग नहीं हो जाता। नंबर 3 है लकड़ी के बर्तन के माध्यम से। लकड़ी के बर्तन के माध्यम से किस तरह से करते हैं। सन के तनों को लकड़ी के बर्तन में 75 से 90 डिग्री के तापमान के पानी में उस समय तक डुबोकर रखा जाता है जब तक कि तना कोमल नहीं हो जाता। तनों को पानी में से निकाल लिया जाता है, फिर उनको रोलरों के माध्यम से निकाला जाता है। नंबर 4 है रासायनिक गलाना। रासायनिक गलाना किस प्रकार से गलाते हैं। यह कार्य रासायनिक तत्वों की सहायता से अधिक सरलतापूर्वक एवं अच्छे ढंग से किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी का तापमान बढ़ा दिया जाता है तथा रासायनिक द्रव डालकर किण्वन की प्रक्रिया की जाती है जिससे सड़ने तथा किण्वन की प्रक्रिया शीघ्र हो जाती है। अब हम लिनन के लिए तोड़कर तथा पीटकर रेशे अलग अलग करते हैं। किस प्रकार से लिनन को तोड़कर पीटकर उसके रेशों को अलग किया जाता है। सबसे पहले तना पूर्ण रूप से सूख जाता है तो इसको एक मशीन के मध्य से निकाला जाता है जिससे तने का भारी भाग टूट जाता है। इसको दूसरे यंत्र के माध्यम से निकाला जाता है जिससे रेशे लकड़ी वाले भाग से अलग हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को रेशा निकालने वाली प्रक्रिया कहते हैं। देखते हैं सन को साफ करने की प्रक्रिया। सन को किस प्रकार से साफ करते हैं। यह अंतिम प्रक्रिया है। उसके उपरांत रेशा इस योग्य हो जाता है कि उसकी कताई की जा सके। इस प्रक्रिया में कई लोहे के कंघों को काम में लाया जाता है। रेशों को लोहे की कंघियों के दांतों द्वारा खींचा जाता है। खींचने पर जो लंबे रेशे निकलते हैं उन्हें अच्छे वस्त्रों, पोशाकों, रुमाल आदि के बनाने में लाया जाता है। अगली हेडिंग है कटाई। कटाई किस प्रकार से करते हैं। लिनन को सुंदर, लंबा तथा बहुत बढ़िया प्रकार का सूत निकालने के लिए सन की गीली अवस्था में ही काता जाता है। इसी से घटिया प्रकार के सूत की आवश्यकता होती है जो सन को सुखाकर काता जाता है। हमारी अगली हेडिंग है बुनाई। बुनाई क्या है। बुनाई किस प्रकार से करते हैं। वस्त्र की बुनाई हो जाने के उपरांत इस पर ब्रंजन किया जाता है, यानी ब्लीचिंग किया जा सकता है। सस्ते प्रकार के वस्त्रों में कलप भी लगा दिया जाता है, किंतु वस्त्र धुलने पर उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। सन के रेशों की कताई बुनाई हो जाने के उपरांत जो वस्त्र तैयार होता है वह टिकाऊ तथा कड़ापन लिए होता है। यह मेजपोशों के लिए अत्यधिक आकर्षक होता है। अब हम देखते हैं लिनन की परिष्कृति। लिनन में किस प्रकार से फिनिशिंग की जाती है हम देखेंगे। लिनन का प्राकृतिक रंग गहरे भूरे रंग से लेकर पीलापन लिए हुए भूरे रंग तक का होता है।
लिनन को पूर्ण रूप से ब्लीच करके, अर्ध रूप से ब्लीच करके तथा उनके प्राकृतिक रूप में भी बेचा जाता है। वस्त्र को धूप में घास पर फैलाकर रासायनिक विधियों से विरंजित किया जाता है। जिस वस्त्र का जितना अधिक विरंजन किया जाएगा वह वस्त्र उतना ही अधिक कमज़ोर हो जाएगा। अच्छी प्रकार से लिनन के वस्त्र तैयार करने के लिए सन के लंबे रेशों का प्रयोग किया जाता है। सन के रेशे प्राकृतिक रूप से कड़े होते हैं तथा इन रेशों से जो वस्त्र यानी लिनन तैयार होता है वह नरम रेशों से बनाए गए वस्त्र की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है यानी मजबूत होता है। लिनन में प्राकृतिक कड़ापन होने के कारण सिकुड़ने, सरलता तथा शीघ्रता से पड़ जाती है। अतः लिनन को प्रत्येक समय पहनने से पूर्व लोहा करना आवश्यक हो जाता है। लिनन में मर्सराइज करने से पहले लिनन में रंग के प्रति सादृश्यता उत्पन्न हो जाती है तथा रंगने पर वस्त्र अधिक चमकदार दिखाई देता है। सूती वस्त्रों की अपेक्षा लिनन में रंगों के प्रति सादृश्यता कम होती है। लिनन के वस्त्रों का पक्कीपन में अच्छे रंगों के प्रयोग तथा रालयुक्त परिस्कृति से पर्याप्त मात्रा में सुधार किया जाता है। हम देखते हैं लिनन की विशेषताएं। लिनन की कौन कौन सी विशेषताएं? नंबर 1 है भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे संगठन की। संगठन किस प्रकार से करते हैं? भौतिक विशेषताओं में संगठन, सन में कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिक्सचर पाया जाता है। नंबर 2 है रचना व रूप। इसको रचना व रूप किस प्रकार से होता है देखेंगे। अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा देखने से प्रतीत होता है कि सन का रेशा एक सीधा, नुकीला व चमकदार होता है। इसमें बांस के समान गांठों के निशान रहते हैं। नंबर 3 आता है मजबूती। सन का रेशा सर्वाधिक मजबूत होता है। इसी कारण लिनन के कटने या छेद होने से पूर्व यह क्रमशः अत्यंत पतला हो जाता है। लिनन सूती वस्त्र की अपेक्षा दुगना मजबूत होता है। नंबर 4 है चमक। इसकी चमक कैसी होती है? लिनन में रेशम के समान चमक होती है, किंतु इसके रेशे प्राकृतिक मोम जैसा चिकना पदार्थ लगभग 2 या 3% की मात्रा में पाया जाता है। नंबर 5 आता है तन्यता। सन में बहुत कम तन्यता होती है। इसी कारण प्राय लिनन की पोशाकों में संकुचन प्रतिरोधक परिष्करण किया जाता है। अगली हेडिंग आती है नंबर 6 नमी का प्रभाव। सन शीघ्रता पूर्वक पानी को आत्मसात कर लेता है। पानी को शीघ्रता से अवशोषण करने का मुख्य कारण रेशे में पानी शोषण की विशेषता के कारण नहीं है, अपितु इसका मुख्य कारण उसकी सतह पर शीघ्रता से पानी का फैलना है। नंबर 7 है ताप का संचालन। सन ताप का अच्छा संचालन है। यह शरीर की गर्मी को शीघ्र निकाल देता है तथा सदैव ठंडा प्रतीत होता है। नंबर 8 गर्मी का प्रभाव। सन में धूप प्रतिरोधन तथा जलने की वे ही विशेषताएं हैं जो कि कपास के रेशों में भी पाई जाती हैं। धोने सुखाने से इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली हेडिंग है नंबर 9 कीड़ा लगना। लिनन के वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते। फफूंदी सूती वस्त्र के सादृश्य आसानी से लग जाती है। नंबर 10 घर्षण का प्रभाव। इस पर लगने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा धोने पर मजबूती बनी रहती है। सबसे लास्ट में आता है संकुचन। संकुचन किस प्रकार से होता है? यदि लिनन के वस्त्र बुन जाने के बाद खींचे फैलाए नए गए हों तो बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ते हैं। हमारी दूसरी विशेषता है रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता कैसे की जाती है? सन कपास की अपेक्षा विरंजन में कम प्रतिरोधक होता है। बहुत से लिनन भी असंख्य विरंजित किए जाते हैं। अच्छे प्रकार से सन के गीले रेशों को धूप में सुखाकर विरंजित किया जाता है। साधारण घरेलू ब्लीच का भी प्रयोग किया जाता है।
सबसे पहला आता है रंग का प्रभाव। तो रंग का प्रभाव किस तरह से होता है? सन पर रंग कठिनता से चढ़ता है और शीघ्रता से उतर जाता है। इसमें भी रंग पक्का करने के लिए नमक या फिटकरी का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? कपास के समान लिनन को भी अम्ल से क्षति पहुंचती है। यह धब्बे छुड़ाने के लिए अम्ल का प्रयोग करना पड़े तो तनु घोल के रूप में ही करना चाहिए। दाग छूट जाने पर वस्त्र को खंकर कर अम्ल रहित करना चाहिए। क्षार सबसे लास्ट में आता है क्षार का प्रभाव। क्षार का प्रभाव किस तरह से होता है? लिनन में भी कपास के समान ही असीम प्रतिरोधक शक्ति है। कड़े साबुन के प्रयोग से वस्त्रों पर पीलापन आ जाता है। तो हमारा लिनन यहीं समाप्त होता है। लिनन कैसे लिनन की खेती किस प्रकार की जाती है, इस बारे में आज हमने जाना था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जूट और हेम्प। जूट और हेम्प क्या है? सभी बच्चों को धन्यवाद।